आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अगर हमारे इस YouTube चैनल के नए व्यूवर्स हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, वेटिंग को लेकर के आप सबसे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट को लेकर के परेशान हैं, साथ ही आने वाले आज जो कला का रिजल्ट है उसको लेके परेशान है, तो आपको इसमें पूरी अपडेट दी जाएगी। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, वेटिंग लिस्ट चयन के पश्चात बचने वाली सीटों पर आधारित होती है। कुछ लोगों का कहना था सर हम कैसे पहचान करें कि हम वेटिंग में हैं कि फाइनल हैं। तो देखिए, जहां तक जितने पदों की संख्या है, टोटल पदों की संख्या पे चयनित अभ्यर्थियों के आगे 2 बार कैटेगरी लिखी गई है। ठीक है, रोल नंबर है, नाम है, उसके बाद कैटेगरी लिखी गई है। कैटेगरी लिखे जाने के पश्चात एक बार कैटेगरी लिखी गई, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट जनरल में चयनित हो तो जनरल लिखा गया है, सेकंड कैटेगरी दूसरे में भी जनरल ही लिखा गया है ना। ओबीसी का चयनित अगर मान लीजिए जनरल में चयनित तो जनरल लिखा गया है और उसमें दूसरे में वास्तविक कैटेगरी लिखी गई है। तो इसी से आप पहचान करिए। जैसे ही आप अपना जैसे रिजल्ट चेक करना है तो रिजल्ट के लिए आपको पहले बता दिए, आप अपना नाम डाल करके सर्च कर लीजिए। नाम डालने पर अगर आपका आ गया तो वहाँ पर जा करके स्क्रीन पर तुरंत क्लिक हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो नो मैच फाउंड लिख देगा, माने आपका नाम नहीं है उसमें, सूची में आपका चयन नहीं हुआ है। तो उसको लेकर के हतोत्साही तो परेशान ना हो। ठीक है, सफलता है, जीवन का एक हिस्सा है। तो क्या करें, निराश होकर के बैठ जाएं। निराश होकर के बैठने की कोई बात नहीं है। आप लोग आशा की किरण चलाए रखें। आपके लिए जूनियर का एक अच्छा विज्ञापन आने वाला है 25 तारीख को, उसका लाभ उठाएँ। नया विज्ञापन भी आपका 28 तक आ जाएगा, ऐसा पूरा विश्वास है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा भरोसा भी दिया गया है। वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको का ये खास वीडियो है, तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ होम साइंस विषय का। होम साइंस में लगभग 15 पद ऐसे खाली हो रहे हैं, 15 पद जिन पे कि वेटिंग वालों का होने के चांसेस है। 15 से अधिक का तो अभी तक नहीं आंकड़ा मिल पाया है। हिंदी विषय के लिए मैंने जो आंकड़ा इकट्ठा किया है, लगभग 500 अभ्यर्थी पद खाली करेंगे तो 500 नए लोगों को जॉब मिलने तय है। लेकिन उसके लिए भी बहुत कुछ करना होगा। उसके लिए उस अभियान में आपको जुड़ना होगा हमारे साथ में, तभी सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि बैठे रहेंगे बस ऐसे आ जाएगी ना, तो नहीं आएगी। उसके लिए अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारे 8115998001 पर मैसेज कर दीजिए। जो भी हिंदी के वेटिंग वाले चाहते हैं कि 500 नंबर 500 सीटों में जो रिक्त हों उन पर उनकी नियुक्ति हो, उसके लिए एक विशेष अभियान की आवश्यकता है। आप जुड़िए, आपका एक ग्रुप बना दिया जाए, उसमें सभी लोगों के साथ में चर्चा की जाए, सभी लोगों के साथ में बात किया जाए। तो जो भी इस धारणा में आना चाहते हैं, 500 सीटें बहुत होती हैं मेरे भाई, एक भर्ती ही है पूरी तरीके से। और ये एलटी वालों ने और अन्य विभागों में जो चयन हुआ है उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ कितनी सीटें खाली हो रही हैं, बहुत मायने रखता है ना। 500 पद अगर खाली हो जाते हैं, है ना, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना लाभदायक है। 500 पद हिंदी में सबसे ज़्यादा, है ना। और रही बात ये कि हर कैटेगरी के पद खाली हो रहे हैं, हर कैटेगरी में। मैंने तो बार बार ये कहा था कि आपको मेरे विचार से इंटरव्यू देना ही नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने माना, लेकिन कुछ लोग नहीं माने, है ना। कुछ लोगों को ये रहता है कि हम इंटरव्यू दे करके देखिए दूसरी नौकरी भी ले लिए, हमारे अंदर ये क्षमता है। अरे अपनी क्षमता दिखाना है तो आईएएस पीसीएस में दिखा दो भैया, आईएएस पीसीएस में दिखा दो, वहाँ पे अपनी योग्यता दिखा दो, आईएएस बन जाओ, टॉप कर जाओ, है ना। यहाँ पे टीचर भर्ती में ही एक टीचर भर्ती में लिए हो, दूसरे वाले में दिखा करके क्या उखाड़े लोगे ना, तो गंदा लगता है, बुरा लगता है। इस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर शिक्षक हो करके आप उखाड़ने और फेंकने वाली जैसी बात, इसमें बुरा लगता है। हमें कहते हैं अगर आपको एक जॉब मिली हुई है तो उस जॉब का आप लाभ उठाइए। उसी श्रेणी में आप दोबारा तो नहीं जाओगे ना, तो कम से कम एक पद ना खराब करो, उसमें टाइम लग जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। एक अगर आपके कारण से, आपके जॉब छोड़ने से आपके किसी और भाई बहन को, किसी और प्रतियोगियों को मिल जाते हैं नौकरी, तो आपको कितनी दुआएं मिलेंगी, है ना। तो ये सोच रखिए। और मैं हिंदी विषय में तो 500 सीटें खाली हो रही हैं, संस्कृत विषय में भी 450 सीटें रिक्त होने की ओर बढ़ रही हैं तेज़ी से। 450 अब आप कहेंगे कैसे 450 कैसे, तो 450 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कहीं ना कहीं चयन हो गया है। एलटी में भी हुआ है, इसमें भी हुआ है
है ना। LT में भी हुआ है, LT में चयनित हैं और TGT में भी चयनित है, प्रवक्ता में भी चयनित है। अब 450 में से अगर नहीं कुछ हुआ तो कम से कम नहीं कुछ तो 200-250 तो ज़रूर आप लोगों को लाभ की स्थिति आपको मिलेगी। और संस्कृत में भी वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलवाने का पूरा प्रयास होगा। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में जो भी चयनित हैं उनके होने के चांसेस हैं, लेकिन इतनी आसानी से वह नियुक्ति भी नहीं होगी। उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना होगा। 8115998001 मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। आप भेजिए संस्कृत की सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए, और जिनकी वेटिंग लिस्ट में है उन अपना नाम भेजें, एक ग्रुप बना देते हैं, उसी में आपको ऐड कर दिया जाएगा। रही बात इसकी, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बस इसीलिए हमने ये चैनल भी बनाया है और हमारा यही उद्देश्य है कि आपका मार्गदर्शन उचित से उचित रूप से हो सके। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में देखिए 270 ऐसे कैंडिडेट मिल चुके हैं जिनका बालक वर्ग में LT में चयन हुआ है। इसके अतिरिक्त 30 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बालिका वर्ग में चयन हुआ है, उनका चयन हुआ है। तो कुल 300 कैंडिडेट है। 300 की वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट अगर जारी करानी है तो आप हमारे साथ में आ जाएं, उसके लिए पहल की जाएगी, ठीक है। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। इतने आंकड़े हमारे पास में इकट्ठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दें विज्ञान विषय में लगभग 300 ऐसे लोग हैं जिनका चयन LT में और अन्य जगहों पे हुआ है, जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है और अब आपके लिए ये पदवी निकलवाने बहुत ज़रूरी हो गए हैं। वेटिंग लिस्ट पे एक खास वीडियो पूरा देखिएगा। आप लोगों को कला विषय के लिए बता दें, कला आर्ट में तो अभी तो बालक वर्ग का आया ही नहीं रिजल्ट, और बालिका वर्ग का आया हुआ। तो बालिका वर्ग के रिजल्ट के लिए आपको बता दें कि उसमें भी जो 30 पद थे, 30-31 पद, उसमें भी नहीं कुछ तो 2-1 खाली होंगे, 2-3, है ना। ये आंकड़े मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको थोड़ा सा और बताना चाहेंगे हम कि जो गणित विषय है, गणित विषय की वेटिंग लिस्ट पे अभी काम शुरू हुआ था, फिर बाद में बंद कर दिया गया। यही सब चलता रहता है। गणित विषय से भी जो वे लोग वेटिंग लिस्ट में हैं वो ज़रूर अपना मैसेज हमारे पास में करें। 8115998001 पर देख लिया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और आपसे बताना चाहेंगे कि चैनल पर दिखाए जाने वाले कोई भी न्यूज़ भ्रामक नहीं होती। बार बार हम हर वीडियो में कहते हैं, हमारी न्यूज़ हमेशा ऑथेंटिक होती है, प्रामाणिक होती है, और निश्चित रूप से आपके समक्ष जब वो सच्चाई आती है तब आप मानते हैं, तब आपको भरोसा भी बढ़ता है, तब आप लोग जुड़ना भी चाहते हैं, है ना। जब मैंने कहा था बार बार कि हिंदी का रिजल्ट आएगा, हिंदी की मेरिट इतनी जाएगी, तो बहुत से लोगों को बुरा भी लगा था। तो मैं पहले भी बोला था, क्योंकि आंतरिक रिपोर्ट थी, आंतरिक रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती, ठीक है। आंतरिक रिपोर्ट नए विज्ञापन को लेकर के भी है, और भरोसा रखेंगे नया विज्ञापन भी आपका जारी हो जाएगा। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ अन्य विषयों के भी जिनको वेटिंग जाननी है वो मैसेज ज़रूर करें, मैसेज करके हमें ज़रूर बताएं किस विषय की वेटिंग उनको जाननी है, उससे उनको अवगत करा दिया जाएगा। साथ ही हर विषय में ये मान के चलिए कि नहीं कुछ तो 20 से 25 पद खाली हो रहे हैं और उसका लाभ आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक अभियान चलाना होगा। बिना अभियान के तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसे सफलता नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें और भरोसा रखें। आपके साथ में हमारा चैनल पूरी तरीके से अपडेट करने के लिए तैयार है और आपको पूरी जानकारी हमारे चैनल के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि निराशा के दौर को छोड़ करके सफलता के लिए आप तैयारी करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है, ठीक है। वो बहुत आवश्यक है। बिना परिश्रम किए तो आपको सफलता मिलेगी नहीं। सफलता की कुंजी यही है कि परिश्रम करें, ठीक है। और रही बात ये कि सर इतनी कम भर्ती है जूनियर में, क्या करें। जूनियर में कम भर्ती है तो 5 विषय भी तो हैं। 5 विषय में नहीं कुछ तो अगर देखा जाए तो 300 अगर सीट जोड़ लिए जाए, है ना, 3-5-15, अगर 300 सीट भी जोड़ ली जाए तो 300 पद बहुत होते हैं। एक विषय में TGT PGT का ही आप देते हैं, बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें इतने पद आते हैं। तो एक पद आपको लेना है, ठीक है। ये अफवाहों से आप दूर रहिए कि 125 में 125 करेंगे, पेपर आउट हो जाएगा। इस प्रकार की अफवाहें उड़ाने वाले मानसिक रूप से दिवालियेपन का शिकार हैं, है ना। ऐसे लोगों से बच करके रहिए, वो आपको सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करेंगे। ऐसे लोगों से बिल्कुल बच कर रहिए, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। बाकी पदों की सही संख्या तो किस किस विषय की कितनी है, जब 25 को विज्ञापन आएगा तभी पता चल पाएगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि भाषा के अधिक पद होंगे। भाषा में संस्कृत का पद अधिक होगा, हिंदी का पद अधिक होगा, अंग्रेजी का पद उसके बाद में होगा। इसके अलावा जो है आपका फिर उसके बाद विज्ञान और गणित का नंबर रहेगा। तो ये 5 विषयों पर आपकी भर्ती आने वाली है और इसका आप लाभ उठाएं, यही आपसे कहना चाहेंगे। हमने ये वीडियो आपका वेटिंग लिस्ट पे स्पेशल बनाया है, हाँ। साथ ही आपको इसमें जूनियर शिक्षक भर्ती की भी जानकारी दी है। तो निश्चित रूप से आप सफलता अर्जित करने के लिए लग जाइए। मैं ये कहूँगा कि आप प्रधानाचार्य पदों के लिए भी भर्ती में जो लोग जैसे पूछे कि सर क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले की योग्यता भी मान्य होगी, जो अनुभव है तो बिल्कुल मान्य होगी। ये केवल सरकारी शिक्षकों के लिए थोड़ी ना निकला है कि वो
पढ़ा रहे हैं तो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं तो जूनियर में पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। आपके पास में अनुभव होना चाहिए 5 साल पढ़ाने का, बस आप निश्चित तौर पे भर सकते हैं। प्रबंधन क्षेत्र से संबंधित 50 अंक का प्रश्न पूछेगा, 50 प्रश्न पूछेगा, तो उसका लाभ उठाइए। आप लोग तैयारी करिए, मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा प्रोवाइड करे गए नोट्स को से आप तैयारी करें, 100% आपका निश्चित रूप से आएगा, प्रधानाचार्य भर्ती के लिए भी और शिक्षक भर्ती के लिए भी। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर किसी वेटिंग विषय के बारे में, वेटिंग के बारे में जानना है तो निश्चित तौर पे आप हमारे पास कमेंट करें, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही उस पर एक वीडियो बना करके आपको सेकंड वीडियो में बता दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।